हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने इस ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग एंड कटिंग सीखी थी। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें हम इस ब्लाउज़ की प्रॉपर तरीके से स्टिचिंग करना सीखेंगे। तो वीडियो की पूरी डिटेल्स जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करें। अगर आखिर में आपका कोई डाउट रहता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो हमने सारे पीसेस को, ये हमारा अस्तर है ब्लाउज़ का, ये हमारा शेंटून फैब्रिक जो हम बीच में यूज़ करेंगे ब्लाउज़ के, और ये हमारा मेन फैब्रिक। तो सबको हमने जो पैटर्न बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कट कर लिया है। जो हमारा मेन फैब्रिक है उसे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा कट करना है। तो यहाँ पे सारे पीसेस हमने कट कर लिए थे फर्स्ट पार्ट में ही। अब इनको स्टिच किस तरह से करना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो अस्तर वाला पार्ट है वो पूरा हम निकाल लेंगे, वो हम बाद में यूज़ करेंगे। उससे पहले जो हमारा शेंटून फैब्रिक है उसे हमें मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है। इसे अटैच करने के लिए आपको मेन फैब्रिक पर 0.25 इंच की कम से कम एक लाइन की सिलाई आपको लगाकर इस तरह से सारे सैटिन फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर देना है। जब भी आप इसके चारों तरफ सिलाई लगाएं तो बीच में किसी तरह का कोई झोल नहीं आना चाहिए, ये आप खास ध्यान रखें। तो इस तरह से हमने इसे अटैच कर लिया है और बाकी का जो एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है वो हम इसके बिल्कुल बराबर कट करके निकाल देंगे। सारे पीसेस को हमें इसी तरह से रेडी करना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट के पीसेस हमने रेडी कर लिए हैं। अब इस वाले पार्ट का एक पीस ये है जो मैं अटैच कर रही हूँ। सारे पीसेस हमारे इसी तरीके से शेंटून के साथ अटैच होंगे। तो सबको हमने अटैच करके रेडी कर लिया है। ये हमारा बैक पार्ट है और इसमें मैंने पिन्स लगाई है क्योंकि ये बैक पार्ट बड़ा है और यहाँ इसमें झोल आ सकता है, तो इसलिए आप पिन्स का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे भी हमने बाकी की तरह ही 0.25 इंच किनारी पे स्टिच लगाकर अटैच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दिया है। स्लीव भी हमने इसी तरीके से रेडी करी है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। एक बार अटैच करके आप इस पर प्रेस ज़रूर कर लें ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हम सबसे पहले जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से फ्रंट के हमारे दो पीस हैं, उन सबको हमें आपस में जॉइन करना है। तो यहाँ पे हमने 1/2 इंच का मार्जिन लिया था, तो शोल्डर से स्टार्ट करेंगे हम इसे जॉइन करना और 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हमें इसे पूरा नीचे वेस्ट तक बराबर मिलाकर स्टिच करना है। किसी भी पार्ट को हमें खींचना नहीं है क्योंकि कटिंग करते वक्त ही हमने बराबर मिलाया था, तो ये हमारा बराबर ही आना चाहिए। तो देखिए ये हमारा बिल्कुल बराबर आया है और हमने 1/2 इंच पर स्टिच लगाई है। यहाँ हमने प्रेस नहीं करी, फिर भी अच्छे से फिनिशिंग आ गई है हमारी। दूसरे पार्ट को भी इसी तरीके से आपको जॉइन कर लेना है। अब हमें इस पर प्रेस करनी है। उससे पहले हम इसको जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट है यहाँ पे इस पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस तरह से। ये शोल्डर तक कट्स लगाने हैं आपको। तो ये दोनों पार्ट्स में हमने कट्स लगा लिए हैं। अब हमें इस पर अच्छे से प्रेस करनी है। तो इस तरह से अब हम इस मार्जिन को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम प्रेस लगाएंगे इस तरह से। जब भी आप प्रेस करें बहुत ध्यान से करें। ये हम नीचे की तरफ भी प्रेस लगाएंगे क्योंकि ये हमारा स्ट्रेट ही है, तो इसे हम सीधा ही प्रेस लगा सकते हैं। इसके बाद ये कुशन हम यूज़ करेंगे राउंड वाले पार्ट के लिए ताकि अच्छे से शेप बने। इस तरीके से हमें ओपन करके अच्छे से राउंड वाले पार्ट पर भी प्रेस लगा लेनी है। बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से मार्जिन को ऊपर करके हमें इस पर प्रेस लगानी है। यहाँ हमारे ब्लाउज़ के एक पार्ट में अच्छे से प्रेस लग गई है और जो बाकी साइड की तरफ है वहाँ पर भी हम एक बार और अच्छे से प्रेस लगा लेंगे। अभी हमें इसके फ्रंट वाली साइड भी प्रेस लगा लेनी है इसी तरह से कुशन को यूज़ करके, ताकि एक अच्छा सा पफ हमें मिल जाए। तो यहाँ हमारे एक पार्ट रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमें ब्लाउज़ के फ्रंट का दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेना है। ये दोनों पार्ट्स हमारे रेडी हैं, अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसका नेक फिनिश करेंगे, तो उसके लिए हम फ्यूजिंग ले रहे हैं। उसकी ऑन फोल्ड साइड पर जो हमारे अस्तर वाला पार्ट का नेक का शेप है
फ्रंट वाले साइड का ये वाला पार्ट, ये जो हमारा अस्तर है उसी तरफ का है, तो वो हम नेक की शेप के लिए यूज़ करेंगे। तो फ्यूजिंग पर इस तरीके से हम उसे सेट करेंगे और जो नेक की शेप हमने कट करी है प्रॉपर उसी नेक की शेप की यहाँ पे हम मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ हमें 1/2 या 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। इसके बाद हमें 1.25 इंच विड्थ इस पट्टी की रखनी है। तो चारों तरफ 1.25 इंच हमने मार्क किया और सारे पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। या हम कटिंग करने से पहले पिंस लगाएंगे और पहले बाहर की तरफ, उसके बाद अंदर की तरफ से इसकी कटिंग कर देंगे। अभी सेंटर से हम अलग अलग कर देंगे क्योंकि हमारे दोनों नेक जो है पार्ट सेंटर से अलग अलग हैं। अब जो हमारा अस्तर वाला हिस्सा है उस पर हमें इस तरीके से फ्यूजिंग को प्रेस की हेल्प से पेस्ट करना है। डायरेक्ट हम इसे अस्तर पर इस तरह से पेस्ट करेंगे और अच्छे से प्रेस की हेल्प से इसे चिपका लेंगे। चिपकाने के बाद ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हमें जो है पाइपिंग लगानी है नेक में, तो उसके लिए हमने पाइपिंग बना के रेडी रखी है और यहाँ पे 1/2 इंच का मार्क भी कर लिया है ताकि हमारी जो पाइपिंग है वो बराबर नेक में मार्जिन बराबर दबे। अब हम इस पर जो मार्किंग हमने करी है उसी लाइन पर हम पाइपिंग को रखेंगे और इस तरह से यहाँ पर सिलाई करेंगे। तो इस तरह से हमने नेक की एक तरफ जो मार्क किया था उसी पर हमने पाइपिंग लगाई है और दूसरी तरफ भी इसी तरह से हम पाइपिंग लगाएंगे। मार्क करने से हमारी पाइपिंग चारों तरफ से बराबर आएगी और शेप भी हमारी सुंदर दिखेगी नेक की। अब हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा फ्रंट वाला दूसरा वाला पार्ट है साइड का, उसे भी हम शोल्डर से जॉइन करके इसे रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमने 1/2 इंच मार्जिन लिया था कटिंग करते समय, तो उतना ही हमें दबाकर इन दोनों पार्ट्स को अटैच कर लेना है। ये हमारा अस्तर है तो नाजुक कपड़ा है तो इसे बिल्कुल भी हमें खींचना नहीं है और इस तरह से धीरे धीरे करते हुए गोलाई में लेते हुए हमें इसे दोनों फैब्रिक को बराबर मिलाते हुए यहाँ पे दोनों को अटैच कर देना है। यहाँ हमारा ये अटैच हो गया और सेंटर में जो हमारा पैक्स पॉइंट वाला पार्ट है उस पर हम कट लगाकर इसका सेंटर कर लेंगे ताकि जब हम पैड अटैच करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हमें जो है नेक फिनिश करना है, तो जो पट्टी हमने तैयार की थी इस तरीके से फ्रंट से फ्रंट को मिलाकर हमें आमने सामने रखना है और दोनों शोल्डर को मिलाकर हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमें जो हमारी दिख रही है सिलाई पाइपिंग की, उसी पर हमें सिलाई लगानी है ताकि हमारे नेक में अच्छे से फिनिशिंग आए। तो इस तरह से पूरे नेक में हम सिलाई लगाएंगे। इतना करने के बाद ये हमारे बराबर सिलाई लग गई है। अब हम एक लाइन जितना मार्जिन छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और यहाँ पर राउंड पे छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे। इसके बाद जो मार्जिन हमने एक लाइन जितना रखा है वो सारा हमें अस्तर की तरफ करना है और उसके बाद एक टॉप स्टिच इस तरह से लगानी है। इसके बाद हम इसे पीछे की तरफ जब टर्न करेंगे तो ये पूरा प्रॉपर तरीके से फिनिश हो जाएगा और बिना प्रेस करे ही देखिए ये हमारा अच्छे से पाइपिंग अटैच हो गई है और फिनिशिंग भी लग रही है। दूसरे वाले पार्ट में भी हमने इसी तरीके से पाइपिंग लगा ली है। अब ये जो अस्तर वाला पार्ट हमने जॉइन किया है इसके पर भी हम टॉप सिलाई लगाएंगे और मार्जिन जो है हम साइड की तरफ रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ भी हमें टॉप सिलाई लगानी है, इससे एक ब्लाउज़ में अच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी। तो दोनों पार्ट्स को ही हमने इस तरीके से टॉप स्टिच लगा लिया है। अब हमें जो है वेस्ट वाले पार्ट को फिनिश करना है, तो इसे हम उल्टा करेंगे और एक लाइन जितना मार्जिन हम अस्तर वाला बाहर की तरफ रखकर 1/2 इंच पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को एक लाइन जितना बाहर रखा है। इससे क्या होगा, जब आप इस ब्लाउज़ को पलटेंगे तो अस्तर हमारा बाहर की तरफ नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से 1/2 इंच पर हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर हम कट्स लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पर एक स्टिच और लगा सकते हैं इसके ऊपर ताकि ये अच्छे से मज़बूत हो जाए। अब इसमें भी हमें
मार्जिन को अस्तर वाली तरफ रखकर एक टॉप स्टिच यहाँ पर भी लगा लेनी है। अच्छे से इसे ओपन करके टॉप स्टिच लगाएंगे। इतना करने के बाद अब हमें जो है इसमें पैड अटैच करने हैं। पैड का साइज़ आप चेस्ट के अकॉर्डिंग दो तरीके से डिसाइड कर सकते हैं। पहला, जितनी भी आपकी चेस्ट है उससे 4 टाइम बड़ा आपको पैड यूज़ करना है। अगर आपकी चेस्ट जैसे 32 है तो आप 36 का पैड यूज़ करेंगे। हमारी यहाँ पे चेस्ट जो है 35 इंच है, यहाँ पे हम 38 साइज़ का पैड यूज़ कर रहे हैं। तो दूसरा तरीका ये है कि आप जो है जितनी आपका अपेक्स पॉइंट है, यहाँ पे हमारा अपेक्स पॉइंट जो है 9.5 इंच है और हमारी जो लोअर चेस्ट है वो 13 इंच है। इन दोनों के बीच में 3.5 इंच का डिस्टेंस आ रहा है। तो आप पैड के सेंटर से इस तरीके से रख के देखें तो ये हमारा 3.25 आ रहा है। मतलब 0.25 का इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम 38 यूज़ कर रहे हैं। अगर हम 40 यूज़ करेंगे तो हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना साइज़ रखकर अपेक्स पॉइंट और लोअर चेस्ट के बीच का डिस्टेंस देखकर भी आप पैड का साइज़ डिसाइड कर सकते हैं। ये पैड जो है जो आप लगाएंगे 4 टाइम एक्स्ट्रा या फिर इस तरीके से, ये आपकी चेस्ट पे बड़ा नहीं रहेगा बल्कि आपकी चेस्ट को अच्छे से कवर कर देगा। तो यहाँ पे हमने जो हमारा अस्तर पे अपेक्स पॉइंट का मार्क किया था उसको और पैड का सेंटर मिला के यहाँ पे हमने पैड को बीच सेंटर से अटैच कर लिया है। अब जो हमारी अस्तर वाला साइड है उस पर मार्जिन हमने टॉप सिलाई लगा दी थी, तो इसके लिए हमें एक बार ऊपर से वापस से पैड को अटैच करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक सिलाई और लगा देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हम ऊपर से भी एक बार सिलाई लगाकर पैड को अटैच कर देंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने अस्तर में मार्जिन की तरफ टॉप सिलाई लगा दी थी। तो यहाँ पे ये हमारा प्रॉपर तरीके से पैड अटैच हो गया है। दूसरे पार्ट में भी हमने इसी तरीके से पैड को अटैच किया है। यहाँ हमारे दोनों फ्रंट पार्ट रेडी हो गए हैं। हमने वेस्ट से इसे फिनिश कर दिया है। नेक से हमारा ये फिनिश हो गया है। दोनों पार्ट्स देखिए इस तरह से एकदम फिनिशिंग के साथ। अब जो साइड और आर्म होल है उसे भी हम अस्तर के साथ बराबर मिलाकर इसे यहाँ से बंद कर देंगे। इस तरह से दोनों को मिलाकर हमें सिलाई लगाकर इसे बंद कर देना है और शोल्डर की तरफ से भी हम इसे बंद कर देंगे। दूसरे पार्ट में भी हम इसी तरीके से करेंगे और यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है इसे भी हम अस्तर के साथ जॉइन करके बंद कर देंगे। अब ये हमारा बैक वाला पार्ट है, इस पर भी नेक को फिनिश करने के लिए हमने जैसे फ्रंट में किया था नेक की शेप की फ्यूजिंग कट करके अस्तर पर चिपका ली है। अब हम इसे इस तरह से बराबर मिलाएंगे शोल्डर से और 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हम इस नेक को शेप देंगे। अब हमें एक लाइन जितना मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा को कट कर देना है और यहाँ पे हम राउंड पे छोटे छोटे नोचेस लगाएंगे और सारे मार्जिन को जो एक लाइन जितना भी मार्जिन है हमारा वो अस्तर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम इस पर टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये हमारा बैक वाला पार्ट भी फिनिश हो गया है नेक का। इस तरह से इस पर हमें एक बार अच्छे से प्रेस कर लेनी है। तो प्रेस करने के बाद ये बिल्कुल प्रॉपर सेट हो गया है, अच्छी फिनिशिंग आ गई है इसमें। अब हम जैसे फ्रंट वाले पार्ट में वेस्ट को फिनिश किया था वैसे ही इसमें भी करेंगे। एक लाइन जितना अस्तर हमने बाहर की तरफ रखा और यहाँ पे 1/2 इंच का दबाव लेते हुए हमें इसे वेस्ट को भी फिनिश करना है। 1/2 इंच का दबाव हम इसलिए लेते हैं ताकि जब हम इसे टर्न करें तो ये हमारा अस्तर बाहर की तरफ ना दिखे, इसलिए हम एक लाइन जितना अस्तर पहले ही बाहर की तरफ रख देते हैं। अब जो मार्जिन है उसे अस्तर की तरफ कर कर इस पर भी हम टॉप स्टिच लगा देंगे। तो ये इतना हमारा बैक वाला पार्ट भी हो गया है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे और एक बार पूरे ब्लाउज़ पर हमें अच्छे से प्रेस कर लेनी है बैक वाले पार्ट पे। तो ये देखिए हमारा नेक अच्छे से फिनिश हो गया है। बैक वाले पार्ट पे भी हमने इस तरह से वेस्ट वाली साइड प्रेस करी है। अब एक बार हम बैक वाले पार्ट को बराबर मिलाएंगे और चेक करेंगे कि हमारा पार्ट बिल्कुल बराबर है, कहीं से बड़ा या छोटा तो नहीं है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे पहले पिन्स लगा रही हूँ, उसके बाद हम इसे चेक करेंगे।
नेक की तरफ से ये हमारा बराबर है, शोल्डर की तरफ से नहीं है। तो जितना चाहे एक लाइन जितना भी आपका एक्स्ट्रा बाहर जा रहा है वो भी आपको कट करके निकालना है। जब आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके ब्लाउज़ में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये हमारी स्लीव वाला पार्ट है। अब स्लीव में हमारा इस तरीके से डिज़ाइन दिया हुआ है। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पहले हम इस वाले फैब्रिक पर ही इस तरह से जो डिज़ाइन है उसी शेप में एक सिलाई लगाएंगे, ताकि हमें इसके पीछे वाले पार्ट में सिलाई शो हो जाए। इस तरह से हमने जो शेप दी है उसमें सिलाई लगा ली और पीछे की तरफ हमारी सिलाई शो हो गई है। अब जो अस्तर है उसे इस तरीके से बराबर मिलाएंगे। हमने यहाँ पे अस्तर फ्रंट वाली साइड रखा है और यहाँ पिन से इसे सिक्योर कर देंगे। अब इसे टर्न करेंगे और जो सिलाई हमने लगाई थी शेप में वो हमारी पीछे की तरफ शो हो रही है, उसी पर हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई को आगे पीछे नहीं करना, उसी पर लगानी है हमें सिलाई, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो बाहर की तरफ अच्छे से दिखे। तो इस तरीके से अब हम इसे ओपन किया है। अब यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे और अस्तर की तरफ मार्जिन को रखकर यहाँ पर भी हम एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। डिज़ाइन हमारा गहरा नहीं था, स्लाइड ही था, तो वो डिज़ाइन अच्छे से हमारा उभर कर आ गया है। अब एक बार इस पर अच्छे से प्रेस कर लिए हमने और ये प्रॉपर हमारी शेप बन गई है। अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ 0.25 के स्टिच लगाकर इस तरह से अटैच कर लेंगे। दूसरी स्लीव को भी हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी दोनों स्लीव बनकर रेडी हो गई हैं। अब दोनों स्लीव को हमने आपस में इस तरीके से मिलाया है ताकि हम चेक कर सकें कि हमारी दोनों स्लीव बराबर है या नहीं। अगर एक लाइन जितना भी एक्स्ट्रा आपको बाहर की तरफ कपड़ा दिखता है तो वो आप कट करके ज़रूर निकालें। तो यहाँ पे ये हल्का सा है तो इसे हम कट करके निकाल रहे हैं। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट है उसको भी चेक कर लेना है। तो यहाँ पे हमने दोनों पार्ट्स को पिन से मिलाया है और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा बराबर है या नहीं। ये हमारा आर्म होल की तरफ से एक लाइन जितना बाहर है तो वो भी हम कट करके निकालेंगे। स्टार्टिंग में जब आप सारी चेक कर लेंगे तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिटिंग में। ये हम दोनों साइड को चेक करेंगे, फ्रंट और बैक की, क्योंकि ये हमारी बराबर होना ज़रूरी है। तो ये हमारी प्रॉपर बराबर है। तो हमने सारे पार्ट्स को चेक कर लिया है। अब सारी पिन्स हम निकाल देंगे। अब हमें जो है इसका शोल्डर जॉइन करना है। तो फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से हम बैक वाली तरफ रखेंगे और जो बैक का अस्तर है उसे बाहर की तरफ निकालेंगे और इस तरह से बिल्कुल इसकी लाइन से लाइन मिलाएंगे, शोल्डर से शोल्डर को मिलाएंगे और 1/2 इंच जो हमने सिलाई के लिए दबाव लिया था उसको इस तरीके से मिलाकर यहाँ पक्का करेंगे। अब यहाँ पे हमें बैक वाले पार्ट पर इस तरीके से कट लगाना है छोटा सा, ताकि ये बैक वाले पार्ट के अस्तर को जब हम फ्रंट वाले पार्ट के अस्तर पर टर्न करें तो ये इजीली अच्छे से टर्न हो जाए और जो हमने सिलाई लगाई थी उसी पर हमें वापस से इस तरह से सिलाई लगानी है। जिस तरह से आपको वीडियो में शो हो रहा है बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे जब हम इस तरीके से इसे ओपन करेंगे तो हमारा शोल्डर प्रॉपर तरीके से फिनिश हो जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको शो करूँगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हमने फ्रंट वाले पार्ट को लिया है और बैक वाले के जो अस्तर है उसको पीछे की तरफ कर दिया है। अब दोनों के जो नेक की तरफ वाला शोल्डर है उसको मिलाएंगे और 1/2 इंच का दबाव लेकर यहाँ पर इन दोनों को स्टिच कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हम कट लगाएंगे और जो बैक वाला पार्ट है वापस उसको उस पर रख कर और जो सिलाई लगाई है उसी पर हमें दोबारा सिलाई लगानी है। इसको भी हम इस तरीके से सीधा करेंगे तो ये हमारे दोनों फिनिश हो गए हैं। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से और अच्छे से फिनिशिंग भी आ गई है। अब जो साइड और आर्म होल है उसको हम अस्तर के साथ जॉइन कर लेंगे इस तरह से 0.25 के स्टिच लगाकर। इनको भी हमें बराबर मिलाकर स्टिच कर लेना है। जब भी हम शोल्डर जॉइन करते हैं तो हमारा एक लाइन जितना फैब्रिक जो है आर्म होल की तरफ से शोल्डर वाली साइड से बाहर की तरफ आ जाता है।
तो वो भी हमें इस तरीके से कट करके एक लाइन जितना वो हमें निकाल देना है। देखिए इस तरीके से ये एक लाइन जितना बाहर आ गया है उसको हम कट करके निकाल देंगे यहाँ पे। अब हमें साइड मिलाकर आर्म होल की जो है उसका सेंटर निकालना है। तो इस तरह से दोनों आर्म होल को फ्रंट बैक को मिलाएंगे और इसका सेंटर देखिए जो हमने शोल्डर किया है वहाँ नहीं आया, पीछे की तरफ आया है, तो हमें इसका सेंटर निकालना बहुत ज़रूरी है। अब हम स्लीव जॉइन करेंगे तो हमें फ्रंट को फ्रंट से एंड बैक को बैक से जॉइन करना है। तो यहाँ पे हम स्लीव का भी सेंटर कर लेंगे ताकि हम स्लीव जॉइन करें तो हमें पता रहे हमारा सेंटर कहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड से बराबर मिलाया स्लीव को और हमारे ब्लाउज़ के हिस्से को। अब हम हाफ इंच यहाँ पे दबाव लेंगे और दोनों फैब्रिक को मिलाकर यहाँ पर स्लीव को जॉइन करेंगे। हमें किसी भी पार्ट को खींचना नहीं है, दोनों को बराबर मिलाते हुए हमें यहाँ पर स्टिच लगानी है। और ये देखिए जो हमने सेंटर किया था स्लीव का और आर्म होल का वो दोनों बराबर मिल गए हैं। तो इस तरीके से हमें हाफ इंच पर दोनों को बराबर मिलाकर सिलाई लगानी है। दबाव हमारा बराबर होना चाहिए पूरे राउंड में। तो ये देखिए हमारी स्लीव जॉइन हो गई है। यहाँ पे पूरे में हमने हाफ इंच बराबर दबाव बनाया है। अब हमें दूसरे हिस्से में भी इसी तरीके से जॉइन कर लिया है और इसे ओवरलॉक कर दिया है। यह हमारा ब्लाउज़ अंदर से प्रॉपर तरीके से फिनिश हो गया है। अभी हम इस पर प्रेस करेंगे। जब भी हम इस पर प्रेस करें तो हमारा जो मार्जिन है वो स्लीव की तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से हमें प्रेस करनी है, मार्जिन हमारा स्लीव की तरफ हो। और जो बीच का राउंड हिस्सा है उस पर प्रेस करने के लिए हम कुशन का यूज़ करेंगे ताकि हमें प्रॉपर शेप मिले। सीधी वाली साइड भी हमें अच्छे से प्रेस करनी है। यहाँ पर भी सेंटर में हम कुशन यूज़ कर सकते हैं। दूसरी वाली स्लीव को भी इसी तरीके से हमें प्रेस करना है। हर एक पॉइंट पे प्रेस करना ज़रूरी है ताकि आपके ब्लाउज़ में अच्छे से फिनिशिंग आ सके और फिटिंग भी इस पर बहुत डिपेंड करती है। तो इसीलिए आप प्रेस ज़रूर करें। तो यहाँ पे हमारी प्रेस हो चुकी है अच्छे से। अभी हमें जो है साइड फिटिंग करनी है और ये दोनों पार्ट्स भी हमारे बराबर आ गए हैं। तो हमें कुछ भी मेज़र करने की ज़रूरत नहीं है। 1.5 इंच जो हमने सिलाई में लिया था मार्जिन, उतना ही हमें यहाँ पे दबाव बनाना है। जो कटिंग करते समय हमने मार्जिन लिया था 1.5 इंच, उतना ही हम दोनों तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ पर उसी पर हम सिलाई करेंगे। यहाँ पे हमें बार बार मेज़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच का निशान लगा दिया मार्जिन का और उसी पर हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपने स्लीव को जॉइन करते वक्त दबाव बराबर बनाया है तो आपके स्लीव के जो जॉइंट्स हैं वो भी बराबर तरीके से मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने जॉइन कर दिया है, ये देखिए। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से जॉइन कर लेंगे। ये देखिए हमारी प्रॉपर स्लीव लग चुकी है। अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से 1.5 इंच हम दबाएंगे मार्जिन का और दोनों स्लीव को अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पर एक सिलाई देंगे। मार्जिन हमारा स्लीव की तरफ ही रहेगा। अब जब हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए दोनों जॉइंट्स हमारे प्रॉपर मिल रहे हैं। तो ये मिलना ज़रूरी है। तो आप जब भी सिलाई करें तो जितना दबाव बनाया है उतना ही आपको दबाव बनाना है, ये ज़रूर ध्यान रखें। अब हम एक सिलाई और लगा रहे हैं। अब जो है अच्छी कंफर्टेबल के लिए हमें यहाँ से इसे ओपन कर देंगे और दोनों पार्ट्स अलग अलग कर देंगे ताकि जब हम पहनेंगे तो यहाँ पे फैब्रिक इकट्ठा नहीं होगा और कंफर्टेबल भी रहेगा। तो इस तरीके से आप इसे ओपन कर दें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हमारे ब्लाउज़ में मार्जिन ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे ये फैब्रिक इकट्ठा हो जाता है। दूसरी वाली तरफ भी हमने इसी तरीके से इसे ओपन कर लिया है और अलग अलग दोनों पर ओवरलॉक भी कर लिया है। अब हमें यहाँ पे हुकाई की पट्टी बनानी है। तो राइट हैंड साइड पे हम ये 2.5 इंच चौड़ी पट्टी लेंगे और इस तरीके से यहाँ पे हम हुक की पट्टी बनाएंगे।
हुक की पट्टी आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको जैसी लगे वैसी आप बना सकते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल ही बना रहे हैं। तो 1/2 इंच दबाव हमने लिया है यहाँ पे। अब हम इसे इस तरीके से टर्न करेंगे और एक ऊपर टॉप की सिलाई और लगाएंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा अंदर है वो हम कट कर देंगे और इस तरह से इसे 2 बार टर्न करेंगे और यहाँ पर एक बड़ी सिलाई लगा देंगे, जिसे बाद में हम तुरपाई करेंगे, उसके बाद ओपन कर देंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी रेडी हो गई है। अब हमें आई के लिए पट्टी रेडी करनी है, तो उसके लिए हमें मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को लिया है। इसकी विड्थ 2.5 इंच है। पहले हम इसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। अब एक्स्ट्रा जो कट करके निकाल देंगे हम मेन फैब्रिक और इस तरह से उल्टी वाली तरफ इसे रखेंगे और बाहर की तरफ 1 इंच जितना इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब यहाँ भी हमें 1/2 इंच दबाव बनाना है और नीचे से एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। नीचे और ऊपर दोनों की तरफ हमें यहाँ पे पक्का करना है। अब हम इसे इस तरह से बाहर की तरफ टर्न करेंगे। ये हमें बढ़ती हुई पट्टी लगानी है, तो यहाँ पे अच्छे से कम 1 इंच जितनी हमारी ये बाहर की तरफ होनी चाहिए और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे हमें पक्की सिलाई लगानी है, क्योंकि इसे हम बाद में ओपन नहीं करने वाले हैं। इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी। तो यहाँ हमारा ब्लाउज़ पूरा कंप्लीट होकर रेडी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको हमारे ये ब्लाउज़ की स्टिचिंग का तरीका कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।